हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस। हमारा कल कहाँ तक हो गया था? लिटमस मिथाइल ऑरेंज डिस्क्राइब इन गिवन बिलो। अब हम देखेंगे लिटमस होता क्या है, कैसे हम इससे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ क्या हमारी एसिड है या दूसरी चीज़ हमारी बेस है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय का पता लगाते हैं किसके द्वारा? लिटमस पेपर के द्वारा। देखेंगे कैसे। हमारे दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। ठीक है, तो लिटमस इज अ नेचुरल डाई, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन। तो देखेंगे लिटमस इज नेचुरल डाई, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय लिचिन। ये लिटमस किससे बनते हैं? लिचिन के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है, नेचुरल मीडियम इज कलर पर्पल। कैसा होता है उसका कलर? पर्पल कलर का होता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इन कलर इज रेड, और एसिडिक अम्लीय का सॉल्यूशन कैसा होता है? रेड होता है। और बेसिक सॉल्यूशन का कैसा होता है? ब्लू। और डिस्टिल्ड वाटर का कैसा होता है? पर्पल। ठीक है, लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर कॉल्ड लिटमस पेपर। क्या मतलब हुआ कि लिटमस जो होता है वो एक हमारा सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन से पता लगा सकता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। देखेंगे जनरली एज रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ब्लू लिटमस पेपर लिया तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अगर एसिड होता है तो ब्लू लिटमस पेपर कैसे रंग का हो जाता है? ब्लू से रेड में बदल जाता है। तो पता लगा सकते हैं हम कि यह जो इसमें लिक्विड है ग्लास में, वो कैसा है? हमारा एसिड है, यानी कि अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, और इसमें बेस कैसे पता कर रहे हैं कि जो रेड लिटमस पेपर को हमने बेस में डाला, क्षारीय पदार्थ में डाला, तो वो कैसे हो गया? लाल रंग से नीला रंग का हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कैसा है? नीला, वो अम्ल क्षारीय पदार्थ है। तो हम लोग लिटमस पेपर से आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारी अम्लीय है और कौन सी वस्तु हमारी क्षारीय पदार्थ है। अब यहाँ पे लिचिन ऑन अ ट्री, ये जो लिचिन का पेड़ है इसमें से आपको लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। ठीक है, वेरीफाई द लिटमस टेस्टिंग बेसिस परफॉर्म। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी दी गई है ये कि ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर गिवन सॉल्यूशन प्रॉपर, उनके लिए सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। टेक ऑल द सॉल्यूशन लेवल टेस्ट ट्यूब, सॉल्यूशन को किस में लेना चाहिए? जिस टेस्ट ट्यूब में लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी बर्तन में ले लो, पता चले हमारा बर्तन ही खराब हो जाए। अब देखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। क्या होती है? हल्दी। एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, देखेंगे ये जो टर्मरिक है वो हमारी एसिड होती है या फिर बेसिक होती है। ये नेचुरल चीज़ है, इसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जब आपने देखा होगा आपके वाइट कपड़ों में हल्दी लग जाती है, जब उसको साबुन से वॉश करते हैं तो वो रेड रंग का हो जाता है। तो इसमें पता चलता है कि वो एसिड होता है, यानी कि हल्दी में क्या होता है? हल्दी एक हमारा अम्लीय पदार्थ है। तो कैन आल्सो यूज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाई एसिड और बेस। तो आपने देखा टर्मरिक जो येलो होती है नेचुरल सॉल्यूशन, टर्मरिक इज येलो इज एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? वो येलो होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में वो कैसा हो जाता है? रेड पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो येलो है, और जब वो उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो कैसे रंग का हो जाता है? रेड रंग का हो जाता है। चाइना रोज क्या है? चाइना रोज, इससे भी हम लोग पता, ये भी एक नेचुरल आइटम है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या है। चाइना रोज से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और बेसिक है। ऐसे हल्दी का देखा कि अगर हल्दी में भी हम पता लगा सकते हैं कि हल्दी से पता लगा सकते हैं कौन चीज़ एसिड है और कौन सी बेसिक है। अगर हल्दी को हम एसिड मीडियम में डालेंगे तो वो येलो ही रहेगी, अगर उसको हम बेसिक चीज़ में डालेंगे तो वो उसका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? चाइना रोज से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ अम्लीय है और कौन सी चीज़ क्षारीय पदार्थ है।
तो क्या कह रहे हैं, चाइना रोज यानी कि गुड़हल, जो हमारा गुड़हल का पेड़ होता है, चाइना रोज गुड़हल एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। क्या कह रहे हैं, फॉर आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। हम लोग चाइना रोज से पता लगा सकते हैं इसका यूज़ करके कि कौन सी चीज़ अम्लीय और कौन सी चीज़ क्षारीय पदार्थ है। चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर इन पिंक। क्या कह रहे हैं, चाइना रोज अगर हम पानी के साथ डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है, ठीक है। और अगर चाइना रोज को हम डार्क पिंक कलर कब देता है, जब मैग्नेटा के साथ एसिडिक सॉल्यूशन हो तब, ठीक है। अम्लीय पदार्थ होता है तो वो क्या करता है, कैसे डार्क पिंक कलर का देता है। चाइना रोज इंडिकेट इन ग्रीन और बेसिक के साथ कैसा दे देता है, वो ग्रीन कलर, ठीक है। तो मैग्नेटा, जो मैग्नेटा कलर होता है डार्क पिंक को बोलते हैं हम मैग्नेटा कलर, ठीक है। ये था हमारा चाइना रोज। चाइना रोज से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी एसिड है, कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है और कौन सी चीज़ हमारी ना तो एसिड है और ना ही बेस है, यानी कि न्यूट्रल। अब क्या दिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर, यानी कि चाइना रोज इंडिकेटर का मेथड क्या है, उसको तैयार बनाते कैसे हैं। तो प्लेस पेटल ऑफ सम चाइना रोजेस फ्लावर इन अ बीकर। जो उसके पीटल होते हैं फूल के, उनको हम किस में ले लेते हैं, बीकर में ले लेते हैं। प्योर सम बॉम, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, गर्म करते हैं इनटू इट बॉम वाटर। किसके साथ गर्म करते हैं, वाटर के साथ उसको गर्म करते हैं। इनटू इट स्टिर विग्रोअसली विथ अ ग्लास रॉड डिकेंट द पिंक कलर्ड एक्सट्रैक्ट। फिर क्या कह रहे हैं, वो वाटर के साथ कौन सा कलर देता है, पिंक कलर का कलर दे देता है। लैब इज चाइना रोज इंडिकेटर, इसको हम बोलते हैं चाइना रोज, ठीक है, इंडिकेटर, यानी कि जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी अम्लीय है और कौन सी पदार्थ हमारे क्षारीय है। अब हम देखेंगे सिंथेटिक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, देखेंगे। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर होता है, मैनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एसिड बेस। These may be called synthetic acid base indicator or simply synthetic indicator. Two most commonly used synthetic indicator are, क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरी कंपाउंड हैं जिनको हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिक्सचर के बने होते हैं। These may be called synthetic acid base indicator. यही हमारे क्या होते हैं, एसिड बेस सिंथेटिक कहलाते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनाकर तैयार किए जाते हैं। इंडिकेटर दिए हैं हमें, ओरिजिनल कलर दिया है, कलर इन एसिड मीडियम और कलर इन बेसिक मीडियम। तो फिनोप्थिलीन क्या है, कलरलेस होता है। कलर इन एसिड मीडियम में कैसा होता है, फिनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। उसका जो कलर रंग होता है वो होता है कलरलेस, कोई भी रंग नहीं होता है। लेकिन अगर जब हम उसको एसिड में भी बनाते हैं तो भी वो कोई भी कलर नहीं देता है, क्योंकि जो फिनोप्थिलीन है वो हमारा एक एसिड ही है। लेकिन जब हम उसको किस में डालते हैं, बेसिक मीडियम क्षारीय पदार्थ में डालते हैं, तो वो कैसा रंग दे देता है, पिंक कलर का रंग दे देता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, जब वो ऑरेंज है ही तो कैसा होगा, ऑरेंज रंग का। उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज से भी हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हमें यहाँ पे एसिड और बेस में डिफरेंस दिए हैं, तो हमने बहुत सारे डिफरेंस दिए हैं कि उनका स्वाद अलग होता है, उनकी खुद जब हम छूते हैं तो उनका जो छूने का महसूस करते हैं वो भी अलग होता है, टच करने में भी अलग होते हैं। लिटमस पेपर जब हम चेक करते हैं तब भी। तो देखेंगे पहला क्या दिया है, एसिड आर स्वीट इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं, अम्लीय जो होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा।
बेसिक का कैसा होता है स्वाद? कड़वा यानी कि बिटर। एसिड गिव कॉरोजिव टाइप, जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉरोजिव मतलब खुरदुरी, ठीक है। और बेस कैसे होते हैं? सोपी, स्लिपरी, ठीक है, चिकने। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस से किस में बदल जाता है? रेड में। और बेसिस कैसे बदलते हैं? रेड लिटमस से ब्लू में। एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नेटा, जो चाइना रोज होते हैं इंडिकेटर, वो कैसा रंग देता है एसिड के साथ? मैग्नेटा रंग देता है। और बेसिक के साथ कैसा देता है? डार्क पिंक, नो ग्रीन कलर, सॉरी, कैसा देता है चाइना रोज? ग्रीन कलर, ठीक है। डार्क पिंक तो मैग्नेटा ही को ही डार्क पिंक कहते हैं। एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, क्या कह रहे हैं? जब एसिड को हम लोग हल्दी के साथ मिलाते हैं तो कोई भी रंग का कलर नहीं होता है, लेकिन बेसिक के साथ जब हल्दी को हम डालते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड, और मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? एसिड के साथ रेड कलर होता है, और बेसिक के साथ कैसा होता है? येलो कलर देता है जब हम मिथाइल ऑरेंज की क्रिया करते हैं। और कैबेज पर्पल कलर, रेड कैबेज टू रेड, क्या कह रहे हैं? जब हम रेड कैबेज होता है जो पत्ता गोभी लाल कलर का होता है, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये हमें अलग अलग दिया, फिनोप्थिलीन का भी दिया है लाल, कि फिनोप्थिलीन कैसा? कोई भी चेंज नहीं देता है, हमने पढ़ा है वो कलरलेस होता है एसिड के साथ। और बेस के साथ कैसा होता है उसका कलर? बेस के साथ कैसा होता है? टर्न कलरलेस, फिनोप्थिलीन इज पिंक कलर। तो बेस के साथ कैसा देता है फिनोप्थिलीन? पिंक कलर। तो ये है हमारे डिफरेंस अलग अलग। अब हम देखेंगे इसके ओरल क्वेश्चन। पहला क्या दिया है? नेम अ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर, यानी कि एक नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर का नाम बताना है। तो नेचुरली है तो टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गई है, और बहुत सारे साबुन हो गया है, ठीक है। नेम आ सिंथेटिक इंडिकेटर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर कोई भी बता दो। फिनोप्थिलीन का देखा हमने, मिथाइल ऑरेंज का देखा हमने, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? सिंथेटिक इंडिकेटर। ओरिजिनल कलर किसका? चाइना रोज का ओरिजिनल क्या होता है? हल्का सा पिंक कलर, ठीक है। नेम द सोर्स ऑफ रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस का सोर्स बताना है कि क्या होता है। तो रेड कैबेज का सोर्स क्या होता है? वो पर्पल कलर का होता है, और वो हमें कहाँ पे मिलता है? सिंथेटिक यानी कि मैन मेड रिसोर्स है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फॉलोइंग, अब इसमें कलर बताना है इंडिकेटर के। एक न्यूट्रल किस में होता है? चाइना रोज, जब हम न्यूट्रल में मिलाते हैं, ठीक है। एसिड में नहीं, किसका दिन है? इंडिकेटर बताना है। न्यूट्रल किसके साथ देता है? न्यूट्रल कलर किसका होता है? चाइना रोज के साथ। एसिडिक कैसा देता है? ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन कैसा होता है? इसमें पॉइंट भी तो दिए हैं, 1 रेड लिटमस, 2 ब्लू लिटमस, 3 फिनोप्थिलीन, और 4 क्या दिया है हमें? टर्मरिक सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल किस में होता है? रेड लिटमस में, या ब्लू लिटमस में, या फिनोप्थिलीन में, या टर्मरिक में? तो टर्मरिक में, ठीक है। एसिडिक बी क्या दिया है हमें? एसिडिक, एसिडिक में हम चेक करते हैं ब्लू लिटमस पेपर से, और बेसिक सॉल्यूशन को हम किससे चेक करते हैं? रेड लिटमस से। तो ये थे हमारा क्वेश्चन ओरल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। इन द प्रीवियस सेक्शन, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, वी हैव स्टडी द एक्शन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जो अलग अलग इंडिकेटर जो हमने अभी पढ़े हैं, देखे हैं इंडिकेटर, उनको भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, और एसिड और बेस के बारे में स्टडी भी की होगी, बताया होगा कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। This the action of an acid on an indicator appear to be opposite to that of a base। क्या कह रहे हैं? यही जो एक्शन होता है एसिड ऑन एन इंडिकेटर
अपोजिट टू द बेस। जो एसिड के इंडिकेटर होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं किसके, बेसिक इंडिकेटर के। यानी कि जो अम्लीय क्षारीय इंडिकेटर होते हैं, जांच करने वाले होते हैं, वो उसके विपरीत होते हैं, किसके, क्षारीय पदार्थ के विपरीत होते हैं। Here in this section we will describe the action of acid on a base and that base on a acid perform the following activity। हमने बहुत सारी एक्टिविटी देखी कि बेस अम्लीय और क्षारीय पदार्थ अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस अल्कली इज कॉल्ड, और जो उन दोनों के बीच की रिएक्शनें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दिए भी हैं रिएक्शन, कौन से दिए, NaOH, टेस्ट ट्यूब, डॉपर, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। यानी कि ये आपको एक्टिविटी में दिए गए हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट को करते हैं। क्या क्या लिया इन्होंने, NaOH लिया, 2 ड्रॉप किसके डाले, फिनोल्फथालीन के डाले, कौन सा कलर हुआ, पिंक कलर दिया। यानी कि इन्होंने किसके साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स किया, और नया हमें सॉल्यूशन क्या मिला, पिंक कलर का मिला। तो यही जो कंडीशन है, ये जो रिएक्शन है, यही हमारी कहलाती है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं। From the observation that the test tube has become, we conclude that heat is evolved during a neutralization reaction। क्या कह रहे हैं, thus the neutralization reaction between an acid and base in an exothermic reaction। क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्शनें बाहर से, जिन चीज़ों में हम बाहर से कोई चीज़ को मिक्स करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम लोग इसे कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन, अब क्या कह रहे हैं, एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है, फ्रॉम अ सॉल्ट, किसके साथ, सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी को हमने मिलाया, तो ये भी क्या है, हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। द सॉल्ट फॉर्म बाय गिवन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्यूशन, अब दोनों सॉल्यूशन, एक तो एसिड हो गया और एक वाटर क्या था हमारा, बेसिक था, तो दोनों ही को क्या बन गई हमारी, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड वाटर। क्या कह रहे हैं, NaOH बेस, HCl क्या है हमारा, एसिड है, NaCl क्या है हमारा, सॉल्ट है, और H2A क्या है हमारा, वाटर। ठीक है, और प्लस क्या रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। तो बेस लिया हमने, एसिड लिया, और हमें मिला क्या, एसिड बेस सॉल्यूशन, दोनों का मिक्सचर, यानी कि NaCl। NaCl किसका फॉर्म होता है पता है, नमक का। किसका फॉर्मूला है, NaCl, नमक का। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और प्लस हमें क्या मिल रहा है, वाटर, H2O। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, लेकिन उसमें क्या दूसरा एसिड मिलाया, क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें दूसरा सॉल्ट क्या मिला, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और वाटर। ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट इज इवॉल्व, रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म हॉट। क्या कह रहे हैं कि अब रिएक्शन लाइम वाटर और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है। तो क्या दिया है पहला, लाइम वाटर। लाइम वाटर पता है क्या होता है, चूना। CaOH का होल ट्वाइस, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, कैल्शियम सल्फेट हमें मिला, CaSO4। वाटर क्या है, वाटर भी हमको मिल रहा है, और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये थी हमारी 3 रिएक्शन, यानी कि 3 एग्जाम्पल। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, अब क्या कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रतिदिन के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का क्या महत्व है, कैसे हम लोग इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बेस एंड वाइस वर्सा इज वेरी यूजफुल इन लाइफ, सम सच एप्लीकेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या मतलब हुआ, जो न्यूट्रलाइजेशन है एसिड विद अ बेस एंड वाइस वर्सा इज़ वेरी यूजफुल। जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं वो हमारे वाइस जब वर्षा वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, क्योंकि हर मौसम हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। सम सच एज एप्लीकेशन आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन डिस्क्राइब भी किए हैं। पहला क्या दिया है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, यानी कि बताना है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन कैसे होता है। समटाइम यू माइट हैव एक्सपायर्ड अ बर्निंग सेंसेशन इन योर स्टोमच फूड पाई आफ्टर ईटिंग फ्राइड और टू स्पाइसेस फूड, दिस इज ड्यू टू द एसिडिक। आपने देखा होगा कि एसिडिटी बनने लगती है जब आप लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली गली चीज़ें खाते हैं, तो फूड पाइप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें एसिड बनने लगता है। ठीक है, अवर स्टोमच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको पता है कि हमारे स्टोमच में एक एसिड पाया जाता है जो खाना को पचाता है। कौन सा एसिड, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समटाइम ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसेस वाली फूड। क्या कह रहे हैं, कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मिर्ची वाला क्या कहते हैं भोजन को खा लेते हैं। दिस एक्सेस कॉजेज इरिगेशन विच कॉल्ड एसिडिटी, और वही चीज़ हमारे पेट में पच नहीं पाता अच्छे से और वो क्या बनने लगता है, एसिडिटी के रूप में फॉर्म हो जाता है और हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है। रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, अब क्या कह रहे हैं कि एसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, वी जनरली टेक एन एसिड टैबलेट और जेल। क्या कह रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जेल लेते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं। आपने देखा होगा अब के टाइम पे इनो बहुत अच्छा होता है, जल्दी से गोरा और इनो को पी लेते हैं जिससे एसिडिटी जल्दी सही हो जाती है। द एंटासिड कैट जेल कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जेल में पता है क्या क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये दो क्या है हमारे फॉर्मूले हैं जो उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारी एसिडिटी क्या होती है, सही हो जाती है। Therefore, neutralize the excess acid present in the stomach and provide some relief। और वो जो वीकली होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर इनका कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं ये जल्दी से हमारे स्टोमच को क्या कर लेते हैं, बचाते हैं, एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। क्वाइट ओपन बेकिंग सोडा जो होता है बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन इज़ आल्सो टेकन गेट रिलीफ, ये भी हमारी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। बेकिंग सोडा आल्सो बेसिक इन नेचर न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमच। क्या कह रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा होता है कि ये स्टोमच में एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय जो होते हैं वो अम्लीय पदार्थ को भोजन पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन के खाना जो पचता नहीं है, उसमें पचता नहीं है तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा क्या बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है और हमारा खाना क्या नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, जिसके लिए हमें कुछ दवाइयों को खाना पड़ता है एंटासिड, यानी कि जो उसके विपरीत काम करे, एसिडिटी को ख़त्म करे। और ये सब क्यों होता है, ये जो समोसे पेटीज ये सब खाने से सबसे ज़्यादा होता है। खाओ, लिमिट में खाओ, लेकिन ये नहीं कि दिन भर उसी में गुजारा हो जाए, इसलिए क्या करते हैं। और ये जो दिए है कि जेल पीना पड़ता है, सबसे अच्छा अभी इनो का चलता है कि इनो बहुत लोग पीते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ आंट और बी स्टिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये